जब सब कुछ ही भगवान ने बनाया है तो क्या बुराई भी भगवान ने बनाई है? एक कसाई जब किसी जानवर की हत्या करता है तब वह बुराई कर रहा है। बकरे के दृष्टिकोण से, बकरे के बच्चों के दृष्टिकोण से यह बुराई है, पर जब वह मांस बेचने के बाद उन्हीं पैसों से अपने घर में बच्चों का पेट भर रहा है तो यह अच्छाई हुई उसके परिवार के दृष्टिकोण से। कल्पना कीजिए कि किसी नरभक्षी परग्रही सभ्यता ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और कुछ लोगों को मानव शरीर लाकर उनके भोजन के लिए उपलब्ध कराने का जिम्मा दे दिया। वे लोग शेष मानवता के दृष्टिकोण से बुरे हैं, पर स्वयं उनके परिवार के सदस्य जो उनके इसी कृत्य से सुरक्षित है उनके लिए अच्छा है। परग्रही सभ्यता और उनके बच्चों के लिए वह अच्छा है। कल्पना कीजिए कि मृत्यु खत्म हो गई, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर की कोशिकाएं तो वृद्ध होंगी ही, वृद्ध होकर वे कैंसरग्रस्त होंगी, घाव बनाएंगी। ऐसी स्थिति में जीवित व्यक्ति स्वयं ही एक नर्क जैसा दुहक का अनुभव करेगा। मृत्यु उसे अमृत की भांति लगेगी। ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से मृत्यु अमृत जैसा है, पर यह साधारणतः बुराई की तरह ही देखा जाता है। जिसे हम काम वासना कहते हैं वह भावी पीढ़ी के जन्म लेने का एकमात्र शक्ति स्रोत है, पर उसी समय कई लोग इससे मुक्ति के लिए भी प्रयासरत हैं। जो भय है कई परिस्थितियों में जान बचाता है। जैसे भय के कारण बच्चे आग के पास नहीं जाते, पर भय अंततः एक बुराई के रूप में भी देखा जाता है। आपकी व्याख्या चीजों को अच्छा और बुरा बनाती है। वास्तव में न तो अच्छाई ही है न बुराई ही, पर हमारा होना, हमारी दृष्टि का संकुचन और फैलाव चीजों को अच्छा या बुरा बना सकता है। इसके बीच से भी एक रास्ता है। जब हम अपने आप को बीच से हटा देते हैं, जब हम होते ही नहीं, तब जो भी है स्वयं अपनी वजह से है। हमारा सीमित अस्तित्व यदि बीच से हट जाए तब सभी घटनाएं वास्तव में एक बहुत बड़े बहाव का हिस्सा है। यह अस्तित्व का बहाव निरंतर प्रवाहमान है। इसी बहाव की वजह से आपके दिमाग में करंट बहती है, शरीर में खाना पचता है, रक्त हृदय से धमनियों में जाती है। पृथ्वी और सूर्य अपने बैरी सेंटर की परिक्रमा करती है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। आकाशगंगा विशाल अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर जाती है और समय और अंतरिक्ष फैलते हैं। इस विशाल बहाव के संदर्भ में देखें तो कसाई का बकरों को मारना छोटी सी घटना है। यह विशाल बहाव करोड़ों लोगों को जन्म देती है और करोड़ों को मार देती है, और अच्छाई और बुराई की फिक्र नहीं करती है। जो है जैसा है वैसे ही है। इस अनंत फैलाव और बहाव के सामने हमारा अस्तित्व नगण्य है। हमारे लिए तो बस यही पर्याप्त है कि हम यह देख ले कि हम एक विशाल बहाव के छोटे से कण हैं। विनम्रता स्वयं ही उतरेगी, होश स्वयं ही जन्म लेगा, और इसी अनंत बहाव को अपने भीतर ही देखने के लिए हमारी शरीर की ऊर्जा एकमात्र रास्ता है। ऊर्जा होगी तो हम देख पाएंगे, ऊर्जा नहीं होगी तो हम इस बहाव के प्रति अंधे हो जाएंगे और छोटे छोटे उलझनों में फंस जाएंगे। ऐसे चीजों के लिए अपने आप को दोष देंगे जो होनी ही थी, और ऐसी चीजों के लिए अहंकार करेंगे जिसे हमने नहीं किया पर जो होनी ही थी। यह ऊर्जा क्रोध में, दूसरों के भीतर दोष देखने में, मेरा मेरा करने में तथा अन्य अनावश्यक गतिविधियों ने खर्च करे तो यह भीतर बढ़ती जाती है। इस ऊर्जा का विस्तार हमारे ध्यान में अनंत के रूप में प्रकट होगा। यह ऊर्जा ही हमें अपने सीमित अस्तित्व से खींचकर विशाल बहाव के साथ एकीकृत कर सकती है, और ऊर्जा को संचित करने का साधन वही है। प्रेम पूर्वक रहें, ध्यान करें। देना ही है तो सुख दे, लेना ही है तो किसी का दुहक ले। ऐसा जीवन जीने पर जो स्वतंत्रता और ऊर्जा प्राप्त होगी वह हमें स्वयं ही मुक्त कर देगी। इस दृष्टिकोण से देखें तो कसाई अपने भीतर के सौंदर्य, स्वतंत्रता और विस्तार का सौदा रोटी के लिए कर रहा है, पर ऐसा वह करेगा ही क्योंकि जीवित रहेगा, तभी तो स्वतंत्रता और सौंदर्य, शक्ति बहाव का अनुभव करेगा। कसाई अभी निचले पायदान पर है। एक दिन वह अनुभव करेगा कि जीवन में और भी ऊंचाइयां है, पर जब तक उसे यह अनुभव न हो जाए तब तक कसाई से प्रेम और विनम्रता ही एकमात्र रास्ता है। उसी प्रकार नरभक्षियों से समझौता करने वाला भी वास्तव में अपने भीतर के अनंत सौंदर्य, शक्ति और विशालता से समझौता कर चुका है, पर जब तक उसे यह बात स्वयं अनुभव नहीं होती, धैर्य और प्रेम ही एकमात्र रास्ता है। रास्ता हिंसा भी है, पर वह हिंसा अपनी कीमत पर करनी होगी। वह हिंसा हमें स्वयं पीड़ित करेगी, और हिंसा स्वयं ही एक समझौता है।